आइए हम आज जानते हैं यूपीआई और ई रूपी के बारे में, जो कि आपको पता होगा। हाँ, हर कोई यूज़ करता है आजकल यूपीआई, जो कि बार कोड के माध्यम से पेमेंट किया जाता है। और इसके कई सारे ऐप हैं, जैसे भीम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, और आपका बहुत ज़्यादा फेमस ये पेटीएम है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं। और इसी का एक अलग वर्जन जो कि लेटेस्ट है, अभी अभी हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि ई रूपी के नाम से जाना जा रहा है। जिसका लोगो हम कह दे तो देखिए, ऐसे ई और ऐसे और यूपीआई ऐसे करके इसका लोगो है। तो अभी इसको जो है बिल्कुल ही लेटेस्ट लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो अभी इसका लॉन्च डेट है, मैं आपको बता दूं, 2 अगस्त है। 2 अगस्त 2021 को इसको लॉन्च किया गया है ई रूपी को। और जो यूपीआई है ये आपका 11 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, ये जब भी इससे काम चल रहा था तो इसको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ये जो है, ये दोनों पेमेंट मेथड है, जो कि पैसा कहीं भी भेजने के काम में दोनों मेथडों को लिया जाता है। और ये सारा जो भी पेमेंट है भारत में, जो भी पेमेंट होते हैं, पैसा लेन देन होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे यूपीआई के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से हो, तो वो जो है ये आता है आपका एनपीसीएल के माध्यम से, एनपीसीआई के माध्यम से। तो इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, एनपीसीआई, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया, तो इसी के अंतर्गत टोटल पेमेंट का मेथड आता है। तो चूँकि ये जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो यूपीआई है ये पहले से लॉन्च हुआ है 11 अप्रैल को, और ये 2 अगस्त को हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या है, देखिए, ये भी बार कोड से पेमेंट कर लेता है, ऐसे बना रहता है, आपने देखा होगा हर दुकानों पे आजकल लगा होता है। और फिर इसमें भी है, तो ये भी बार कोड से पेमेंट करता है, ये भी बार कोड से पेमेंट करता है। लेकिन इसमें लेटेस्ट क्या है, जैसे अभी कोई अगर दुकानदार के पास, अगर गवर्नमेंट आपके पास कुछ भेजना चाहती है, तो पैसा न भेज के केवल क्यूआर कोड इसके माध्यम से भेज देगी, ई रूपी के माध्यम से। और केवल बार कोड से ही आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि 2000 का अगर बार कोड आपको भेज देती है, अगर 2000 का बार कोड भेज दी, और इसमें ये रहेगा, इस बार कोड में जो ई रूपी है, इस जिसके लिए गवर्नमेंट भेजेगी, आप उसका इस्तेमाल उसी काम में करेंगे, दूसरे काम में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई नगद आपको पैसा दे दिया कि लीजिए 2000 रुपये, आपको ये काम करके आना है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस पैसे से वही काम करेंगे, आप उससे कुछ और भी कर सकते हैं, हो सके तो उसमें से कुछ बचा भी सकते हैं। तो ऐसा ई रूपी के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक बैंक है, ये बैंक हो गया मान लीजिए। तो बैंक से जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, फिर से दुकानें हो गई, दुकान चाहे किसी भी चीज़ की हो, मान लीजिए ये जो फर्टिलाइज़र की दुकान है जहाँ से खाद वगैरह मिलता है, उसकी दुकान मान लीजिए, फिर से बुक्स की दुकान मान लीजिए, तो ये चाहे होटल मान लीजिए, ये जितना भी पेमेंट है ये बिल्कुल क्यूआर कोड के माध्यम से, जो एनपीसीआई है इसके मार्फत डायरेक्ट एनपीसीआई कांटेक्ट कर लेगी बैंक से, और बैंक जो है क्यूआर कोड बना के दे देगा। तो जो क्यूआर कोड जिसके लिए बनाएगा वही काम करेगा। अगर एनपीसी क्यूआर कोड हॉस्पिटल के लिए बना रही है तो केवल हॉस्पिटल में ही काम करेगा, अगर वो क्यूआर कोड केवल दुकान के लिए बना रही है तो केवल दुकान में ही काम करेगा, और बुक्स की दुकान के लिए बनाए तो वहीं पे काम करेगा, और हॉस्पिटल जो क्यूआर कोड जिसके लिए जनरेट होगा वो क्यूआर कोड वहीं पे काम करेगा। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर एनपीसीआई के माध्यम से गवर्नमेंट आपके पास 2000 रुपये भेजती है, 2000 रुपये मतलब कि बार कोड, 2000 रुपये का बार कोड भेजती है, अगर वो आपको भेज दी है बुक्स लेने के लिए अगर आपको भेज दी 2000 रुपये,
तो इस 2000 रुपये से आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ये केवल बुक्स के लिए ही अलाउ होगा, बुक्स के दुकान पे ही केवल ये बारकोड स्कैन होगा और बुक्स वाली दुकान को पेमेंट होगा, ना कि अगर आप इसको चाहें होटल में इसको अगर यूज़ करना चाहें तो बारकोड होटल में कहीं काम नहीं करेगा। और वो इसलिए होगा कि जो NPCL है, अगर बारकोड जब जनरेट होता है तो 3 बारकोड जनरेट कर देता है। एक खुद बारकोड ले लेता है, अपने पास एक बारकोड रखता है क्योंकि अगर लेन देन में बाद में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए, और एक बारकोड बैंक के पास रहता है जो बैंक जनरेट करता है, जनरेट करके उसको NPCL को NPCI को भेज देगा और एक बारकोड यहाँ भी भेज देगा। और जो तीसरा बारकोड है, जिस दुकान से आपको पेमेंट करना है, इस दुकानों की मान लीजिए एक स्टेट में 100 दुकानें हैं, तो वो 100 दुकानें जो जिस साइट से अटैच हैं, उस साइट से 100 दुकान में से किसी भी दुकान से आप खरीदारी कर सकते हैं, जिस माध्यम से अगर बुक्स के लिए वो पेमेंट QR कोड बना है तो केवल बुक्स के लिए ही जितने भी बुक्स की दुकानें हैं वहाँ ही वो QR कोड काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मशीनें लगी हैं या जो वहाँ पे डिवाइस है वही केवल उस बारकोड को स्कैन कर पाएगी, बाकी कोई अदर डिवाइस स्कैन नहीं कर पाएगा, वो इनवैलिड बता देगा, गलत बता देगा। तो दोस्तों इससे NPCI जो ये नया ई-रूपी का जो UPI के बाद ये ई-रूपी वाला जो मेथड आया है, इससे यही फ़ायदा है कि जिस चीज़ के लिए वो जनरेट होगा QR कोड, वो QR कोड वहीं पे काम करेगा, या हॉस्पिटल के जनरेट हो, दुकान के लिए, मतलब जहाँ जिसके लिए जनरेट होगा वहीं पे काम करेगा। क्योंकि UPI भी बहुत अच्छा काम करता था, फ़ोन नंबर से भी आप कहीं पैसे भेज पाते थे, और इसके साथ ही ये जो ई-रूपी आ गया है, इससे और भी लेटेस्ट और भी अच्छा ये हो गया है कि इसका जो दुरुपयोग होता था वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि बैलेंस आता था किसी दूसरे के लिए, मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए लेनोवो कंपनी है जो लैपटॉप वगैरह बनाती है, तो ये लेनोवो जो कंपनी है, अभी चूँकि इसका नाम मुझे इसलिए याद आ गया कि मेरा लैपटॉप मैंने इससे लिया है और वो लैपटॉप अभी डिस्टर्ब है, इसलिए इसका नाम आ गया। तो ये जो कंपनी अगर ये अपने इंजीनियर को भेजती है कहीं पे भी किसी काम के लिए, तो इसको होटल में ठहरना पड़ता है, तो होटल में ठहरना पड़ता है। ये लेनोवो जिस बैंक से अटैच होगी वो डायरेक्ट अब इंजीनियर को पैसा ना देके, मान लीजिए इंजीनियर है, इंजीनियर को पैसा ना देके ये जिस बैंक से अटैच होगी उसको पैसा देगी। मान लीजिए उसको 5,000 रुपये देने हैं इंजीनियर को होटल में ठहरने के लिए, तो डायरेक्ट बैंक को पैसा देगी। अब बैंक क्या काम करेगा कि जिस होटल में ठहरना है, जिस होटल में ठहरना तय है, वहाँ पे बैंक एक QR कोड भेज देगा, एक QR कोड अपने पास रख लेगा और एक QR कोड कंपनी को दे देगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है अब कंपनी डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करेगी, बैंक QR कोड बनाएगा, वो डायरेक्ट होटल को पेमेंट कर देगा। क्योंकि QR कोड किसके पास रहेगा? इंजीनियर के पास। इंजीनियर दिखाएगा इसको आपको होटल को, तो होटल स्कैन करेगा उसे, चूँकि होटल के लिए ही वो जनरेट हुआ है, टोटल होटल को पेमेंट हो जाएगा। तो इससे जो है इंजीनियर बीच में कुछ घपला नहीं कर पाएगा, जो प्रोसेस है, जहाँ पे रहना है, जहाँ पे ठहरना है, उस तरीके से ही वो अपना काम करेगा। नहीं तो ऐसा भी होता था कि बहुत ज़्यादा पेमेंट लेके जो कंपनी देती है अपने फैसिलिटी के अनुसार, तो वो लोग अपने पेमेंट तो मिलता है, इसमें भी बचाने का बहुत सारा प्रयास करते हैं। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही तमाम वीडियो आप आगे भी देखते रहिए। जय हिंद।